और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कई बैठकों के बाद सीटों पर समझौता नहीं हो पा रहा। वंचित बहुजन अघाड़ी की शर्त ने सीट बंटवारे के मसले को और उलझा दिया है। इस बीच आज एमवीए मुंबई में युवा महाराष्ट्र अभिमान रैली भी कर रहा है। महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ शरद पवार की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के दावे कर रही है। इसी दावे की वजह से महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा पेंच वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर फंसा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए के सामने ये शर्त रखी कि चुनाव के बाद एमवीए की पार्टियां या उनके सांसद बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए के नेताओं से ये लिखित में मांगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आंबेडकर को आंखें दिखाई हैं। इस तरह से लड़ाई में एक में के ऊपर अविश्वास पैदा करना ये गलत बात है और मुझे लगता है कि कल की मीटिंग में बहुत सारा क्लियरेंस होगा। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ एमवीए नेताओं की बैठक है। नाना पटोले ने कहा है कि अगर अकोला में वंचित आघाड़ी ने आखिरी समय में कोई गड़बड़ी की तो हमारा बैकअप प्लान भी तैयार है। ऐसी चर्चा है कि उद्धव की पार्टी 23 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कोई फैसला मेरिट पर होगा। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र के जल्द जारी होने की संभावनाओं के बीच न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 10 बड़े ऐलान करने वाले हैं। राहुल ने बड़े ऐलान को लेकर क्या संकेत दिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश से गुजर रही है। राहुल इस न्याय यात्रा के दौरान युवाओं, बेरोजगारी और जाति आधारित आरक्षण यानी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आज राहुल युवाओं को लेकर जिन 10 बड़े मुद्दों को लेकर ऐलान करने वाले हैं उसमें ये मुद्दे प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने आज के ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार को जो कुछ भी लिखा उसमें भी ऐसे संकेत हैं। राहुल ने लिखा है कि अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं को समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान, होगा बड़ा ऐलान। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना। राहुल के आज के ऐलान में कांग्रेस के घोषणा पत्र की झलक होगी। इधर दिल्ली में पार्टी के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। घोषणा पत्र में क्या क्या होगा टीवी9 भारतवर्ष पहले ही बता चुका है। आज घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाएगा। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि न्याय यात्रा के दौरान असम में हुई हिंसा को लेकर गुवाहाटी पुलिस राहुल गांधी को समन भेजेगी। ये रिपोर्ट देखिए। न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ये तस्वीरें इसी साल जनवरी की हैं, जब राहुल की न्याय यात्रा असम में चल रही थी। कांग्रेस पर तीखा वार करने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि न्याय यात्रा के दौरान असम में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर गुवाहाटी पुलिस राहुल गांधी को समन जारी करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गुवाहाटी पुलिस राहुल गांधी को नोटिस भेजेगी, जिस पर उन्हें पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकंदर और असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा को जारी समन इस प्रक्रिया की शुरुआत है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान असम के गुवाहाटी में शहर के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े थे। उसी मामले में पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। इस मामले में गुवाहाटी पुलिस विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया और भूपेन्द्र कुमार बोरा को भी समन जारी किया गया था। और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को फाइनल करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। कल दिल्ली में, राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम को लेकर लंबी बैठक हुई। हालांकि सचिन पायलट खुद के चुनाव लड़ने पर कुछ साफ नहीं कह रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दिल्ली में सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के घर पर हुई। बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस बार पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी में वो बात नहीं रही जिसके लिए इन्होंने वहां पर 25-0 कर दिया या सत्ता में आ गए। अब उनको सत्ता में वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनसे मोह भंग हो गया है।
बैठक में शामिल हुए सचिन पायलट ने कहा कि 7 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें काफी संख्या में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। और लगातार हम लोग अपने स्टेट्स के नेम को फाइनलाइज कर रहे हैं और 7 तारीख को सीसी की मीटिंग होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी संख्या में हम लोग नाम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में भी आज मीटिंग हुई है, अच्छी मीटिंग हुई है और बड़ा अच्छा माहौल मैं समझता हूँ प्रदेश में बन रहा है हमारे पक्ष में।